नमस्कार दोस्तों, जैसी रेख में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सेंसेक्स की हो गई आज एक्सपायरी। सबसे पहले तो आज अगर बात करेंगे तो फ्लैट ओपनिंग हुई, फ्लैटिश ओपनिंग के बाद इसने हमारे रेजिस्टेंसेस को टेस्ट किया। अगर आपको याद हो तो कल हमने बात की थी 85,500 मेक और मार लेवल रहेगा और 85,700 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था। क्यों भाई, वो क्यों बना हुआ था रेजिस्टेंस? वो कारण ये था कि 85,700 पे 85,700 पे कल कॉल राइटर्स अच्छी खासी संख्या में बैठे हुए थे और कल 85,704 का हाई भी लगा हुआ था। और आज अगर आप देखेंगे तो 85,700 का जो लेवल था वहाँ पर ही रेजिस्टेंस हमको मिला और वहीं से हम नीचे का रुख करते हुए दिखाई दिए हैं। अब आज अगर आप ये भी मेन चीज़ देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर पिट रहा था, आईटी सेक्टर में भी पिटाई हो रही थी और एनर्जी सेक्टर मेजर रिलायंस जो है, जो बड़ा स्टॉक है, उसमें भी जो सिचुएशन थी वो हरियाली वाली तो नहीं थी। ऐसा करते हैं कि अब एक बार को चार्ट्स पे चलते हैं और चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारा सेंसेक्स चला है। सेंसेक्स एक एक चीज़ पे 5 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल देखिए, पहली कैंडल जो थी 24 तारीख की, वही कितनी बड़ी कैंडल बनी। इट वॉज अ बिग बिग कैंडल, लेकिन हमको तुरंत देखिए नीचे तक जाती हुई दिखी 85,387, तुरंत एकदम इसने 85,600 के आसपास पहले 5 मिनट में ही जाके दिखा दिया और उसके बाद हमारा 85,700 टेस्ट हुआ। अब कुछ लोग कहेंगे साहब 85,704 के ऊपर तो हम गए, लेकिन आप चेक कीजिए एक भी कैंडल, फॉरगेट अबाउट 2 to 3 कैंडल्स, मल्टीपल कैंडल्स की बात छोड़िए, एक भी कैंडल क्लोज नहीं हो पाई 85,704 के ऊपर। वहीं पर अगर आप देखोगे तो टॉप पे आपको एक कौन सी कैंडल मिली, आप देख सकते हैं। आपको ये जो कैंडल है यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप मिली, लेकिन उससे पहले ही आपको यहाँ पर इसने बोल दिया था जब एक शूटिंग स्टार आ गया। और शूटिंग स्टार का अगर आप देखेंगे, शूटिंग स्टार का एक्टिवेशन नेक्स्ट कैंडल ने दे दिया। इसका हाई जो था वो हमारे लिए क्या था? वो हमारे लिए स्टॉप लॉस था और वो स्टॉप लॉस की तरफ गया भी नहीं, उस तरफ हिट भी नहीं हुआ। उसके पास ज़रूर गए लेकिन हिट नहीं हुआ और वहीं से हमको डाउन 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 आता हुआ दिखा। 85,500 भी टूटा, 85,472 का जो हमारा लेवल था वो भी टूटा। अब आप चेक कीजिए, जब 85,472 का लेवल टूटा तो हमारे लिए नीचे के लेवल था 85,342। एग्जैक्टली 85,342 आज का लो है। 85,342 आज का लो है और उसके बाद जब एक बार 85,342 के बाद वही 85,472, 85,472 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता रहा और 85,408 पर हो गई अब हमारी क्लोजिंग। कहाँ हम बातें कर रहे थे कि क्या आज हम ऑल टाइम हाई की ओर जाएंगे, लेकिन बैंकिंग मेजर्स और रिलायंस वगैरह ने कर दिया निराश और ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिला निफ्टी 50 में भी। निफ्टी 50 में हमने ये बात की थी कि पिछले दिन का हाई था 25,233, लेकिन 26,200 माफ 26,233, लेकिन हमने बात की थी अगर 26,200 के ऊपर चलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम शायद कल 26,180 के आसपास क्लोज हो रहे थे, इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर देंगे तो एक बार को 26,233 के आसपास पहुंच सकते हैं। वो लेवल हमको ज़रूर देखने को मिला, लेकिन 26,233 पर ही अगर आप देखेंगे तो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल का एक्टिवेशन हुआ और उसके बाद हमको 26,200 पे एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन वो सपोर्ट ज़्यादा टिक नहीं पाई और जब वो टूटा 26,200 टूटा तो फिर ऐसा टूटा कि 26,123 का लो और 26,142 की क्लोजिंग हमको आती हुई दिखाई दे गई। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो दिक्कत दे रहे थे। 30 डिक्लाइंस में और एडवांसेस में केवल 20। जैसा कि मैंने बात की आपको कि भाई मेजर आईटी स्टॉक्स, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, ये सब रेड में है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे रेड में ही आपको दिखेंगे मेजर बैंकिंग स्टॉक्स, कोई HDFC बैंक, कोई ICICI बैंक, कोई कोटक बैंक, ये सब भी आपको रेड में ही दिखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी 0.25% के करीब रेड में ही दिखाई दे रहा है। तो ग्रीन क्या था आज? ग्रीन क्या था? ट्रेंट ग्रीन में था, श्रीराम फिन ग्रीन में चल रहा है आजकल, अपोलो हॉस्पिटल्स भी ग्रीन में है और बजाज ऑटो एंड अल्ट्रासेम को भी ग्रीन में ही हमको दिखाई दे रहे थे।
अब अगर हम बात कर लेते हैं ज़रा बैंक निफ्टी की, क्या हुआ भाई निफ्टी बैंक में आज क्या स्थितियाँ हो गई। ये लीजिए साहब, 59,402 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करें तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। ये बात हुई, इसके ऊपर टिके टिके, लेकिन जिसने भी थोड़ा बहुत लाभ लेके निकल गया, अदरवाइज इसने अपसाइड वालों के तो स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए। और स्टॉप लॉसेस नहीं, जब ये 15,400 के नीचे आ गया तो फिर नीचे का रुख होना था। एंड दोस्तों 59,200 216 तक का लेवल आया और उसके भी नीचे टूटे 59,118, 59,118 का लग गया लो। निफ्टी मिड कैप, क्या ये आज डिफरेंट तरीके से चला है या ये भी पिटा ही है? बुरी तरह से पिटा है साहब। 13,985 के ऊपर अगर टिकने लगेंगे, एक बार को लगा था टिकने लगे, लेकिन क्यों लगा था? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कैंडल जिसके ऊपर क्लोज हो गई और लगा कि टिकने लग गए और हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, लेकिन कुछ ही देर में उसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया और उसके बाद 13,985 ही हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। फिर हमारे लिए रास्ता खुल गया 13,892, 13,892, और वो भी अगर टूटता तो 13,866 वो भी टूट गया, 13,820 भी टूट गया और 13,797 का लो लगा 13,797 का, और 13,813 पर दे दी मिड कैप निफ्टी ने क्लोजिंग। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। सी व्हाट हैज़ हैपेंड हियर, दिस इज़ अ डिफरेंट लेवल। क्यों भाई? क्योंकि सबसे बड़ा जो स्टॉक है, जैसे हमने देखा सबसे ज़्यादा मेजर जो जिसको कहते हैं ना टॉप गेनर निफ्टी 50 का था श्रीराम फिन, वो इसका भी पार्ट है। और आप देख लीजिए कि उसने क्या किया है। हमने बात की थी 27,620 के ऊपर निकले थे, 27,662 वो भी पार हो गया। उसके बाद हमारा लेवल था 27,709, चेक कर लीजिए, वो भी तीनों लेवल्स हमारे अपसाइड के इसमें लगे, लेकिन वहीं से हमको प्रेशर मिल गया 27,700 710, क्योंकि ना सिर्फ बजाज फिनसर्व ना सिर्फ हमारे लिए श्रीराम फिन, बल्कि और बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहाँ पर उनमें प्रेशर बना, और प्रेशर ने क्या किया, 27,662 को भी तोड़ दिया, 27,620 को भी तोड़ दिया, और लास्ट वाली कैंडल आप देखिए कमज़ोरी का प्रतीक दिखाई दे रहा है, 27,529 का लो लगा 27,529 का, और 27,565 पर क्लोजिंग हो गई। अब हम बात दोस्तों ऐसा करते हैं, अब कल की तो छुट्टी है, क्रिसमस है, अब हम शुक्रवार को ओपन होंगे। क्या फ्राइडे को हमारी कैसी ओपनिंग हो सकती है, क्या हो सकता है, आइए उस पर चर्चा करेंगे। पहली बात तो वॉल्यूम्स आपको मालूम है आजकल कुछ ज़्यादा खास नहीं होंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन देखेंगे। हम लोग निफ्टी फिन सर्विस से ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अब तो एक्सपायरी के लिए भी अब तो 2-3 दिन ही रह गए हैं, 3 फ्राइडे एंड आई थिंक आफ्टर दैट मंडे एंड देन ट्यूसडे विल बी आवर मंथली एक्सपायरी। तो निफ्टी फिन सर्विस से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी फिन सर्विस के क्या रह सकते हैं लेवल्स? अब हम अपसाइड के लेवल्स में कोई चेंज नहीं कर रहे। 27,620 के ऊपर अगर जाना स्टार्ट करता है तो 27,662, 27,709 वही लेवल अपसाइड के मैंने रखे हैं। हाँ, डाउन साइड में मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ। वो क्या है? डाउन साइड पे मैं जो चेंज करने वाला हूँ वो है 27,529, 27,529, 27,529 जो आज का लो है। 27,529 में अगर नीचे जाना शुरू करता है तो हम डाउन साइड के बारे में सोचते हैं। 27,529 के नीचे अगर गया तो एक बार को जो हमको लेवल दिखाई पड़ सकता है वो दिख सकता है ये 27,485, 27,485, और 27,485 भी अगर टूट गया तो एक बार को 27,450, 27,450 के आसपास के लेवल दिख सकते हैं ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। अब चलिए बात कर लेते हैं, सीधा चलते हैं निफ्टी मिड कैप पर। पहले मैं ऐसे इंडाइसेस ले रहा हूँ जो अभी यहाँ से ज़्यादा चलने की उम्मीद लगा सकते हैं, यानी कि चलने की जब मैं कहता हूँ इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम्स यहाँ से अब ज़्यादा हो सकते हैं। 3993 का आज का हाई है किसका? निफ्टी मिड सेलेक्ट का। अब 3993 तक अगर मैं वेट करूँगा तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भाई अब कहाँ से मैं अपसाइड के बारे में सोचूंगा? पहली बात तो मैं अपसाइड के बारे में सोचने लग जाऊंगा अगर मैं इस लेवल पे आ जाता हूँ 13,918, 13,918 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तो हम अपसाइड के बारे में सोचने लगेंगे। 13,918 के ऊपर जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है ये, दैट कम्स एट अराउंड 13,948, 13,947, 13,948, और अगर वो पार किया तो 13,993, 13,993, अबव दैट 14,028। ऑन द डाउन साइड अब 13,797, 13,797 इज टुडेज लो।
रिस्पेक्ट करेंगे 13,797 जब तक नहीं टूटता डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,797 अगर टूटा तो उसके नीचे हमारे लिए लेवल खड़ा हो सकता है 13,760, ये लेवल आ सकता है 13,762, 13,762, 13,763 का। और अगर वो भी टूट गया दोस्तों तो हमारे लिए अगला नेक्स्ट जो लेवल है डाउन साइड का वो रह सकता है, माफ़ कीजिएगा, 13,762 के नीचे गए तो हम लोग एक बार को ये लेवल भी देखने में सक्षम हो सकते हैं 13,734, दैट इज़ 13,734 का लेवल। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी, उसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी 50 की भी कर लेंगे बातचीत। बैंक निफ्टी 59,402, मैं लेवल चेंज नहीं कर रहा हूँ। 59,402 का ही अपसाइड का लेवल रखूँगा, उसके ऊपर 59,521, 59,521 एंड 59,638, 59,638। हाँ, डाउन साइड के लेवल्स को थोड़ा सा चेंज करने का, ट्विक करने का ज़रूरत ज़रूर है। 59,118 जो आज का लो है उसको अगर उसको तोड़ता है तो सीधा सीधा 59,000 का रास्ता खुल जाएगा। और अगर 59,000 का रास्ता भी खुल गया, 59,000 के नीचे गए तो एक बार को जो हमको लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है ये, विच इज़ 58,900, 58,901, 58,900, 901 का लेवल दिख सकता है ऑन निफ्टी बैंक। अब बात करते हैं सेंसेक्स की और उसके बाद बात होगी निफ्टी 50 की। जब हम बात करते हैं सेंसेक्स की, आज एक्सपायरी थी, ठीक है जी। अब यहाँ से हमको ये याद रखिएगा कि जब तक हम 85,521 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 85,521 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो एक बार को एक लेवल हमको यहाँ पर थोड़ा सा मिल सकता है, विच इज़ 85,603, 85, माफ़ कीजिए ये थोड़ा सा ऊपर 85,615, 85,615, उसके ऊपर निकला तो 85,704 नहीं रहेगा साहब, अब इसको 85,738 करना पड़ेगा। 85,738, 85,738 जो कि आज का हाई है 85,738। और अगर 85,738 के ऊपर निकले तो एक बार को हम यहाँ तक का लेवल देख सकते हैं 85,838, 839, 85,838। अब ये याद रखिएगा कि 85,342 अगर टूटता है तो डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो सकता है। 85,342 टूटा, हमने पहले भी यही लेवल लगाया था और ये आज टेस्ट हुआ। 85,342 अगर टूटता है तो उसके नीचे हमारा लेवल क्या आ सकता है, उसके नीचे जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 85,221, 85,221। और अगर 85,221 टूट गया, 85,227 टूट गया, माफ़ कीजिए, तो हम लोगों को एक बार को 85,047, 85,047 तक के लेवल्स देखने को, 85,047 नहीं, ये रहेगा, आई थिंक दिस विल 85,086, 85,086 तक के लेवल्स दिख सकते हैं ऑन BSE सेंसेक्स। आइए बात कर लेते हैं बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 26,142 की क्लोजिंग, 26,142 की क्लोजिंग। अब दोस्तों 26,180, 26,180 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,180 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट किए, अब ऐसा करते हैं 26,200 ही रखते हैं दोस्तों, इसको 26,180 की बजाय 26,200, क्योंकि 26,200 पे अभी रेजिस्टेंस है। 26,200 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो 26,236, 26,236 आ सकता है, विच इज़ दी हाई ऑफ वेडनेसडे। 26,236 के ऊपर गए तो 26,268, 26,268 और वो पार हुआ तो 26,300, 26,300, 26,300 के ऊपर 26,325, 26,325। ऑन द डाउन साइड अगर बात करें तो 26,123, जब तक ये 26,123 नहीं कटेगा तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,123 कट गया तो उसके नीचे 26,090, 26,090 और वो भी टूटा तो 26,050, 26,050 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,000, 26,001 कमिंग ऑन चार्ट्स। अब दोस्तों ये बात हुई बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। अब एक मैंने ऑलरेडी आपको अनाउंस कर दिया हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम 3 डेज़ का क्लास ले रहे हैं। जिसको भी आना हो, जो रजिस्टर करेगा, फ्री एंट्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन इज़ अ मस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 पॉइंट्स हैं। एक तो सबसे पहले तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है उस लिंक से क्रिप्टो में अकाउंट खोलना पड़ेगा।
फ्री अकाउंट ओपनिंग है। कोई सपोर्ट चाहिए हो तो हमारी टीम भी आपको सपोर्ट कर सकती है। लिंक नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप क्रिप्टो लिख के जो नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दे रखा है उस पर भेज सकते हैं और हमारी टीम आपको तुरंत लिंक भेज देगी और सपोर्ट भी आपको कर देगी अकाउंट ओपन करने में। और आपको उसका ये होगा कि आपको उसका लाभ मिल जाएगा, आप क्लास में आपको एंट्री मिल जाएगी। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर फ्राइडे, बाय बाय, मैरी क्रिसमस अगैन।